नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो क्लास है हमारी एमपीएसआई 2025 के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीएसआई की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है और उसी वैकेंसी के आउट होने के बाद अब बच्चों की तैयारी जो है वो बिल्कुल सरजोरों पर है। और उसी तैयारी के तहत आप सभी लोगों के सामने एमपीएसआई में पूछे जाने वाले साइंस के संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर जो है वो मैं हाजिर हुई हूँ। आपको प्रश्नों में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, जोड़ लीजिए अपने सभी साथियों को जो कर रहे हैं क्या, एमपीएसआई की तैयारी। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि चल रहा है दिवाली का माहौल और उसी दिवाली के माहौल में उत्कर्ष का दिवाली ऑफर भी आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, जो है 24 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, उत्कर्ष का दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक जो है वो क्या है, वैलिड है। जिस दिवाली ऑफर के तहत मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। अब ये अप टू 90% यानी 90% तक का ऑफ आपको दिया जा रहा है, जो कि आपका 50-60% से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 50-60 या उससे ज़्यादा ही यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे टॉप कोर्सेज हैं, जैसे कि एमपी में एमपीएसआई का कोर्स जो है वो टॉप कोर्सेज में यहाँ पर आ रहा है, तो उस पर एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर कोड यूज़ करना है आपको UC13। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स की वैलिडिटी जो है वो रहने वाली है कब तक, एग्जाम तक। यानी आपका एग्जाम कभी भी हो, कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी, एग्जाम तक जो है वो एग्जाम तक यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलो तो आज के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने के साथ साथ ही आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है बेटा, है ना। मतलब आपको वो स्टेटमेंट दे रखा है और उसका रीजन बता रखा है कि क्यों बढ़ती है। और रीजन उसका ये दे रखा है कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब आप सब लोगों को पता है कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, जिसमें वर्तमान में हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं मैम, वर्तमान में हम लोग हेनरी मॉजले जो है, इसी हेनरी मॉजले की आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ जो है वो पढ़ यहाँ पर रहे हैं। और इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो इस आवर्त सारणी में मैम कुल कितने तत्वों को रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो इसमें क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और इन 118 एलिमेंट्स को हेनरी मॉजले के द्वारा किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम ये जो तत्व हैं इन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है, इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है, व्यवस्थित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या दोनों सही हैं, आर का सही स्पष्टीकरण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। आप सबको यहाँ पे याद रखना है कि मैम यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर जो है वो यहाँ पर सही है। ए गलत है लेकिन आर जो है वो आर यहाँ पर क्या है, सही जो है वो सही यहाँ पर है। यानी कि मैम किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनीय बंधुता बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या करती है मैम, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनीय बंधुता घटती है। जबकि एक वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणुीय त्रिज्याएं जो है वो बढ़ती हैं। ठीक है, परमाणुीय त्रिज्याएं जो हैं वही त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती यहाँ पर है। तो डी इसका क्या हो जाएगा मैम, डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि। आप देखो सोडियम जो है वो, सोडियम क्या है मैम, सोडियम एक धातु है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मैम, एटॉमिक नंबर होता है 11। साथ ही साथ सोडियम जो है वो, सोडियम कहीं ना कहीं सॉफ्ट सॉलिड मेटल होती है। कैसी मेटल होती है मैम, सॉफ्ट सॉलिड मेटल जो है वही सॉफ्ट सॉलिड मेटल यहाँ पर होती है। सॉफ्ट सॉलिड मेटल का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैम इसे कहीं ना कहीं हम लोग पनीर की तरह बोल सकते हैं। जैसे पनीर होता है ना, वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्लस यही सोडियम जो है, ये सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल भी है। ये कैसी मेटल है मैम, इसी सोडियम को हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल भी यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत जल्दी क्रिया करती है, बहुत विगेरसली क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं।
क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप जो है वो आंखों के लिए शीतल होते हैं, या ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि बी इसका रही आंसर हो जाएगा कि मैम सोडियम वाष्प लैंप जो है उन्हें सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनका जो प्रकाश है वो कैसा होता है, वो एक वर्णी होता है, और एक वर्णी होने के साथ साथ पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ठीक है, चले। और येलो कलर की लाइट होती है, अगर ये भी पूछा जाए ना कि इस सोडियम वाष्प लैंप में प्रकाश कैसा आता है, तो येलो कलर की लाइट जो है वो लाइट हमें दिखती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित धातु युग्मों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन्हीं धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे हल्की, तो अब ये क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल में से ही आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है मैम? ये भी पीरियोडिक टेबल में से आ रहा है। हमारी पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है? 118 है। 118 तत्व हमारे पास उपस्थित है, और इन 118 तत्वों में जो सबसे हल्की धातु यहाँ पर होगी, ठीक है मैम, वो सबसे हल्की धातु हो जाएगी यहाँ पर कौन सी? लिथियम। कौन सी हो जाएगी? लिथियम। और अगर हम लोगों से इसमें सबसे भारी धातु यहाँ पर पूछा जाए तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी मैम? ऑस्मियम। हमेशा याद रखना, इन पीरियोडिक टेबल द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, द हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लिथियम और ऑस्मियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? यानी अगर हम लोग मेटालिक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो बात यहाँ पर करेंगे, तो इन्हीं मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? किसका? धातु तत्वों का मैम। धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है, 2-8-7 होता है, 2-8-8 होता है, या 2-8-8-2 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2-8-8-2, है ना? क्या हो जाएगा? 2-8-8-2। ये क्या हो गया मैम? ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मैम? जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो कौन सी होगी? अगर हम लोग प्रतिदीप्ति नली की बात करें, प्रतिदीप्ति नली जिसे हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो ट्यूब यहाँ पर बोलते हैं, है ना? और ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो हमें क्या करती है? प्रकाश जो है वो प्रकाश यहाँ पर देती है। तो इसी फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि एक तो इसमें मरकरी वेपर जो है वो वेपर होती है, और मरकरी वेपर के साथ साथ ही इसमें आर्गन गैस जो है वो क्या होती है? भरी जाती है। आर्गन क्या है? आपको याद रखना है कि मैम आर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस, या अगर हम लोग बोलें तो इसे जो है वो इसे नोबल गैस भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। नोबल गैस, जिसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसकी खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है इसकी खोज करी थी लोकियर प्लस रेंजे-रेले ने। किसने खोजा था मैम? लोकियर प्लस रेंजे-रेले ने जो है वो इसे यहाँ पर खोजा था, और खोजने के साथ साथ इसी फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसे भरा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? मोती जो होता है, ठीक है, यही मोती मुख्य रूप से किसका जो है वो किसका बना होता है? याद रखो बच्चों, ये वही मोती है, ठीक है, जिस मोती को हमारे मम्मी पापा हमें हाथ में पहनाते हैं, ठीक है, अंगूठी के रूप में पहनाते हैं, और इसलिए पहनाते हैं ताकि बच्चे का गुस्सा जो है वो शांत रहे। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हमारे समाज में मान्यता है कि मोती पहनने से गुस्सा जो है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या ऐसा सही है, तो ऐसा सही नहीं है।
चलिए, मोती मुख्य रूप से जो है वो बना होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मोती जो है वो मोती किससे बनता है मैम? मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये होता है क्या मैम? ये होता है CaCO3। ठीक है, जबकि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, इस ऑक्जेलेट से क्या बनती है मैम? पत्थरी बनती है। ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें? पत्थरी की बात करें, तो पत्थरी किसकी बनी होती है मैम? पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट से मोती बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन है जो कठोरतम धातु है? निम्नांकित में से कौन है जो एक कठोरतम धातु है? सोना है, लोहा है, प्लैटिनम है या फिर टंगस्टन जो है वो ही टंगस्टन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सोना, लोहा, प्लैटिनम या फिर टंगस्टन। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि कठोरतम धातु की जब बात की जाए तो मैम कठोरतम धातु जो है वो कौन सी हो जाएगी? वो टंगस्टन हो जाएगी। टंगस्टन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मैम, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सबसे जो है वो सबसे क्या है मैम? सबसे कठोर धातु जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। बोलने के साथ साथ इसी टंगस्टन धातु का बल्ब के अंदर जो है वो क्या बनाया जाता है मैम? बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट भी टंगस्टन धातु का ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मैम टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होगा? हाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा? हाई जो है वो हाई यहाँ पर हो जाएगा। तो डी आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चले आगे भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी हो जाएगी? सबसे भारी धातु तांबा है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है या फिर चांदी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। अब देखो, हमसे सबसे भारी धातु के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से तो तांबा यानी कॉपर, कॉपर के बाद यूरेनियम, यूरेनियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद चांदी। तो इन सब में अगर सबसे भारी धातु पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? यूरेनियम हो जाएगी। अब मैम यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 238, ये क्या होता है मैम? यूरेनियम कहीं ना कहीं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में क्या की जाती है? देखी जो है वो देखी यहाँ पर जाती है। ठीक है, देखे जाने के साथ साथ इसका प्रयोग जो है वो प्रयोग हम लोग कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, इसी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है मैम? इसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी जनरली हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। जबकि इसी के साथ साथ अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अधिक, पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु होगी, ठीक है, वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी मैम? वो हो जाएगी यहाँ पर एल्यूमिनियम। चांदी जो है वो क्या होती है मैम? चांदी जो है वो एक ऐसी मेटल होती है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक जो है वो सुचालक यहाँ पर होती है। और चांदी के बाद जो अगला नंबर आता है चालकता में वो आता है तांबे का। और इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि विद्युत तार जो होते हैं उन्हीं विद्युत तारों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मैम? हम तांबे का प्रयोग जो है वो प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है? क्या वो कार्बोरंडम है? क्या वो टंगस्टन यहाँ पर होगा? कास्ट आयरन यहाँ पर होगा या फिर नाइक्रोम जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कठोर भी बहुत ज़्यादा है, तन्य भी बहुत ज़्यादा है। तन्यता किसे कहते हैं बेटा? तन्यता कहते हैं बेटा डक्टिलिटी को। डक्टिलिटी हिंदी में तन्यता, इसका मतलब ये होता है कि धातु जो है इसी धातु के तार को खींचकर, धातु के तार को खींचकर, धातु जो है इसी धातु को जो है वो धातु को अगर खींचकर जो है वो खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है।
ठीक है, पतले तार जो है इसी तार में परिवर्तित अगर किया जा सकता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मैम, इसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, बोले तो तन्यता। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी है यहाँ पर टंगस्टन, टंगस्टन जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है, और इसी में तन्यता जो है और कठोरता सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग रासायनिक तत्वों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो बात यहाँ पर करेंगे, तो आपको पता है कि रासायनिक तत्व कहाँ पे देखे जाते हैं मैम, रासायनिक तत्व पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था किस में देखी गई है मैम, वो व्यवस्था पीरियोडिक टेबल जो है उसी पीरियोडिक टेबल में देखी गई है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी व्यवस्था है और उसमें कुल कितने तत्व हैं मैम, कुल उसमें 118 तत्व यहाँ पर मौजूद हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मैम, टोटल 118 तत्व जो हैं वो मौजूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, सिलिकॉन है, कार्बन है, सोडियम है या फिर क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैम ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं एक मूल तत्व के रूप में यहाँ पर गिना जाता है और इसकी मात्रा जो है वो देखी जाती है पृथ्वी पर 46.6% अराउंड, जो कि कहीं ना कहीं सबसे अधिक भी है, ठीक है। तो सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व अगर हम लोग यहाँ पे बोले इनमें से कौन सा है ऑक्सीजन के बाद, तो वो है यहाँ पर सिलिकॉन, ठीक है। वो क्या है, वो है यहाँ पर सिलिकॉन। और आपको याद रखना है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन को हम लोग एक सेमी कंडक्टर के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मतलब सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक अर्धचालक जो है उसी अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरा और चौथा समूह किसका, हम सबको पता है कि हम पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से पीरियड और कॉलम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो हमारा थर्ड प्लस जो फोर्थ क्या होता है, ग्रुप यहाँ पर होता है, इसी ग्रुप के क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। और ये ऑक्साइड्स बेसिकली किस नेचर के देखे जाते हैं, बेसिक मतलब क्षारीय, एसिडिक मतलब अम्लीय, ठीक है, और उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। अब आंसर दो फटाफट से सभी बच्चे। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स जो हैं इनका सामान्य गुणधर्म, तो आप लोगों को याद रखना है बेसिक और एसिडिक दोनों होता है ना। क्या होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। और आपको याद रखना है कि बेसिक और एसिडिक अगर दोनों गुणधर्म जो है वो एक ही ऑक्साइड में देखे जाते हैं तो उस नेचर को बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स जो हैं, इन्हीं उभयधर्मी ऑक्साइड्स के रूप में हम लोग देखते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। भूपर्पटी पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बात किसकी की जा रही है, भूपर्पटी की जा रही है। भूपर्पटी जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। और इसी अर्थ क्रस्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें किसकी, मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज के रूप में कौन सा एक तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि मास परसेंटेज के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, ठीक है, वही तत्व यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है मैम, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। और मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन कितना, लगभग 46.6%, ठीक है, यानी भूपर्पटी पर कितना 46.6% मात्रा में जो है ये हमारा ऑक्सीजन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। सड़क की रोशनी में पीले लैंप, और हम लोगों को पता है कि पीले लैंप जो है ये कौन से होते हैं मैम, ये सोडियम लैंप यहाँ पर होते हैं। कौन से होते हैं, सोडियम लैंप यहाँ पर होते हैं। जब इन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है तो हमें बताना है कि इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम। सोडियम को हम लोग Na से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Na यानी कि इसे जो है वो इसे सोडियम वेपर लैंप भी यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम वेपर लैंप भी यहाँ पर बोला जाता है। और यही सोडियम वेपर लैंप जो है, इनसे पीले रंग का प्रकाश निकलता है, जो कि एकवर्णी होता है और पानी के बूंदों से विभक्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व जो है वो निम्न में से कौन सा है? हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है या फिर लोहा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो फिर वापस वही कठोर की बात की गई है। अभी अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने कठोर और आघात वर्णनीयता की बात की थी। तो कठोर और आघात वर्णनीयता कौन सा था? वो भी टंगस्टन यहाँ पे था। और सबसे कठोर तत्व जो है वो निम्न में से अगर पूछा जाए तो वो भी टंगस्टन ही यहाँ पर है। टंगस्टन जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और लेड की एक खासियत होती है, सीसा जो है वो सीसा क्या है मैम? सीसा है यहाँ पर लेड, ठीक है। और लेड जो है वो लेड क्या होती है? एक धातु होती है। लेकिन मैम ये धातु होते हुए भी कैसी है? ये धातु होते हुए भी कुचालक होती है। धातुओं का एक गुण होता है कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। अगर हम लोग उनके जो है वो उनके भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लेकिन मैम सीसा जो है वो सीसा एक ऐसी धातु है, ठीक है, जो धातु होते हुए भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो इनमें से कौन सा है? नेचुरल एलिमेंट जो कि सबसे हैवीएस्ट होगा, सबसे भारी होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि पारा, मैम पारा जो है वो पारा एक धातु है, ठीक है। लेकिन यही पारा जो है वो पारा सबसे भारी जो है वो भारी नहीं होता, बल्कि पारे में एक खासियत होती है कि रूम टेम्परेचर पर यही पारा जो है वो द्रव अवस्था में, यानी कि अगर हम लोग बोले तो लिक्विड फॉर्म में क्या किया जाता है? देखा जाता है, ठीक है। सोना जो है वो है, कैल्शियम यहाँ पर हो गया। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा मैम? सही आंसर ए हो जाएगा, दैट इज यूरेनियम। यानी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व अगर हमारी धरती पे कोई है तो वो यूरेनियम है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, जिसका यूज नाभिकीय संलयन और विखंडन की अभिक्रियाओं में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कौन सा एक मूल तत्व यहाँ पर होता है? देखो मूल तत्व यानी फंडामेंटल एलिमेंट की बात की जा रही है। फंडामेंटल एलिमेंट वो होता है, ठीक है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो क्या नहीं होता? मिक्सचर जो है वो मिक्सचर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं होता। तो रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हीरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हैप्पी दिवाली सर, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।